साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? देखिए भारत का हृदय किसे कहा जाता है? देखिए मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पुनर्गठन ठीक है वर्ष 1956 के पूर्व माना जाता था। देखिए पुनर्गठन होने से पहले मध्य प्रदेश को क्या मानते थे? देखिए साथियों, इसको मानते थे मध्य प्रांत एवं बरार ये माना जाता था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पूर्व मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस अर्थात केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी नागपुर थी और मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है? देखिए अवंती तथा चेदी, दक्षिणापथ तथा रेबोत्तर, दशार्ण तथा अनूप, अनूपदेश तथा कारुसदेश। देखिए मध्य प्रदेश को वैदिक साहित्यों में अगर हम बात करें तो दक्षिणापथ तथा रेबोत्तर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत एवं बरार का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, देखिए NV खरे, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर पंडित शंभुनाथ शुक्ला। देखिए साथी यहाँ क्या है कि मध्य प्रांत और बरार का प्रथम मुख्यमंत्री NV खरे को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए NV खरे के नेतृत्व में 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ठीक है, 37 की बात करें, 37 की। इसमें घनश्याम सिंह गुप्त को व्यवस्थापिका सभा का अध्यक्ष तथा पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, देखिए लेकिन क्या हुआ था कि किंतु दल में नीतिगत भेद होने के कारण NV खरे को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद 29 जुलाई, ठीक है देखिए 29 जुलाई 15 दिन बाद, ठीक है 19 यानी कि 14 जुलाई 37 को NV खरे के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 15 दिन बाद ठीक है 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल को ही है ना मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण उन्होंने किया। ठीक है, और ये तो पहली बार। दूसरी बार जब वे मुख्यमंत्री कब बने? देखिए 27 अप्रैल 1946 को जब चुनाव हो गए थे उसके बाद। ठीक है, तो ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि 1956 से पहले के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? देखिए सीमावर्ती राज्यों की संख्या की बात करें तो वो थी 7। ठीक है, 7 थी। देखिए समझते हैं, चलिए देखिए मध्य प्रदेश के अविभाजित सीमावर्ती राज्यों की संख्या 7 थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान, पश्चिमी भाग में गुजरात, दक्षिणी पश्चिम भाग में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भाग में आंध्र प्रदेश, ठीक है, पूर्वी भाग में उड़ीसा तथा उत्तर पूर्व में बिहार राज्य स्थित थे। ठीक है, तो इस तरह से कुल संख्या थी 7। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 1956 के पहले कितना था? ठीक है, तो ये है, देखिए 1 नवंबर 1956 के समय की अगर बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल था, ठीक है, 443446, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है? देखिए तो ये संबंधित है टॉर प्रजाति से, ठीक है, टॉर। देखिए इसको समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली महासीर टॉर प्रजाति से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम टॉर प्यूटिटोरा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में महासीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा 26 सितंबर 2011 को प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसे वर्ष 2012 में IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त प्रजाति के रूप में भी अधिसूचित किया गया है, ठीक है। अब देखिए IUCN की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए IUCN क्या है? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसका काम जो है, देखिए इसका काम है देखिए संकटग्रस्त जातियों की रेड लिस्ट है ना, तैयार करती है ये। तो रेड डाटा सूची कहते हैं, लाल सूची कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 1964 में, ठीक है, देखिए IUCN की बात करें तो 1964 में गठित किया गया था। विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक टेबल ये बनाता है, ठीक है। और जब ये तैयार कर लेता है तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए 1969 से इसे पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। 64 में इसे गठित किया गया था और 1969 से इसे पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी घोषित किया था? अब देखिए मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा और पक्षी क्या है? दूधराज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1981 में। देखिए 25वां जो है स्थापना वर्ष था। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 25वें स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1981 को क्रमशः राजकीय पशु जो कि भेड़री प्रजाति का बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर है, को घोषित किया था, ठीक है। बारहसिंगा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसे, ठीक है, जिसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूधराज पक्षी का संरक्षण मध्य प्रदेश के सरदारपुर अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, घाटीगांव अभयारण्य एवं करेरा अभयारण्य में किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के समीप, ठीक है, उज्जैन के समीप मंगलनाथ स्थान पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है, ठीक है, ठीक है। मंगलनाथ नामक स्थान पर है ना, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है, ठीक है। तो ये उज्जैन के समीप है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
देखिए ये जो घोषणा है ये की गई थी 1945 में, ठीक है, 1945 में, 45 में। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 19 सितंबर 1945 को भारत में केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के लिए वर्ष 1945-46 के शीतकाल में आम चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रांत एवं बरार में विधानमंडल की 112 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस को 84 सीटें प्राप्त हुईं, ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार 27 अप्रैल 1946 को केंद्रीय प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। इससे पहले की बात अभी अभी हमने की थी कि 29 जुलाई 1937 में वे पहली बार सीएम बनाए गए, ठीक है। 29 अप्रैल को, सॉरी नहीं 29 जुलाई, 29 अप्रैल में, 27 अप्रैल तो यहाँ पर ये डेट है, 27 अप्रैल 1946 में वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 29 जुलाई 1937 को वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे केंद्रीय प्रांत और बरार के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था, ठीक है। देखिए ये विस्तार था 996 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम 996 था और उत्तर से दक्षिण कितना था 1127, ठीक है। देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम 996 किलोमीटर विस्तार था और उत्तर से दक्षिण 1127 किलोमीटर विस्तार था, ठीक है। उत्तरी बिंदु मुरैना था, दक्षिणी बिंदु सुकमा, पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर और पूर्वी बिंदु जसपुर जिले में था। देखिए यहाँ सुकमा और जसपुर ये दोनों जिले जो हैं कहाँ पर हैं, अब छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। देखिए तो यहाँ क्या है कि जो सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, ठीक है, ये है। अब देखिए कैसे है, देखिए यहाँ क्या है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री है ना, इलाहाबाद या प्रयागराज से निश्चित किया जाता है। ये एक्चुअली 82 इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सीधी जिला पूर्व में स्थित है और झाबुआ जिला प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो सीधी में सूर्योदय झाबुआ की अपेक्षा आधे घंटे पहले होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। देखिए ये आती हैं बिजावर सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, निचले कुड़प्पा सेल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से जानी जाती हैं या पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खानें आती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती हैं। देखिए बालाघाट झाबुआ, बालाघाट मुरैना, शिवपुरी अलीराजपुर, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है ये सभी युग्म जो हैं वो किसी न किसी राज्य की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। देखिए हम देखते हैं इनको। देखिए साथियों बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से टच करता है। देखिए दोस्तों इस तरह से है, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, झाबुआ राजस्थान गुजरात, मुरैना यूपी राजस्थान, शिवपुरी यूपी राजस्थान और अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र से
सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं। ठीक है, 52, और इनमें से 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। इन जिलों के नाम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया तथा मंडला हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए 52 जिले इस समय हैं। ठीक है, 52 में से 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान राज्य की सीमा को टच करते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे थे 52 है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, और इनमें से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ये जिले कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। ठीक है, ये जिले हैं जो कि राजस्थान राज्य की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए लम्हेरा हिल्स पूछा है। लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है? देखिए लम्हेरा हिल्स जो है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, देखिए तो यमुना और सोन नदी के बीच, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणियां करती हैं। ठीक है, कैमूर श्रेणियों के बीच ये यमुना एक तरफ हो जाएगी और सोन नदी, तो ये कैमूर पहाड़ियां बीच में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है। देखिए ये है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक का, ठीक है, जो दक्षिणी भाग है वो बघेलखंड का पठार है। ठीक है, बघेलखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है। अब देखिए मध्य प्रदेश से कम की बात कर रहे हैं तो ये देखिए संयुक्त जर्मनी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है। देखिए अगर हम बात करें ज़्यादा की तो देखिए कनाडा का भी ज़्यादा है, ब्रिटेन का और फ्रांस का भी ज़्यादा है। ठीक है, संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है। देखिए ये है 10.6%। ठीक है, मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। ठीक है, जो कि 10.6% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है कितना वैसे? वो है 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ था या बटा हुआ था। ठीक है, देखिए ये अविभाजित मध्य प्रदेश जो है वो, ठीक है, देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले तो ये 9 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया तो उससे पहले ये 9 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। यहाँ क्या है कि मध्य प्रदेश का विभाजन सन 2000 में करके नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था, जो कि अब 7 भागों में है। ठीक, देखिए मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार,
नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी एवं बघेलखंड का पठार। ये अब 7 भागों में इस तरह से बटा हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये कह रहे हैं सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? देखिए ये की थी सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब देखिए 1919 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन मार्शल ने सांची की पहाड़ी के ऊपर संग्रहालय की स्थापना की थी, यानी म्यूजियम इन्होंने बनाया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। देखिए मैकाल रेंज से जो है नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। ठीक है, देखिए मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है या यहीं से निकलती है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक है, क्या है? एक कैसा स्थल है? देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर है, आधुनिक वास्तुकला स्थल है, धार्मिक स्थल है या फिर यूनिसेफ विश्व धरोहर स्थल है। देखिए ये है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास संस्थानों की सूची है जो वन क्षेत्र, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन व पर्वत या फिर शहर इत्यादि से संबंधित होते हैं। इन स्थलों को विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किया जाता है। इन स्थलों की देखरेख की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होती है। भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में अपनी लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है, तो ये है। देखिए दोस्तों हमने अभी अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न पढ़े। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, राय सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।